राजस्थान की क्रांति के समय ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पटन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान की एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति का तात्कालिक कारण ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया, जिसके कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया व अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। क्रांति के समय पीए, रियासत शासक और पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का सवाई रामसिंह द्वितीय और विलियम ईडन, मारवाड़ का तख्त सिंह और मैक मौसन, मेवाड़ का महाराणा सौरभ सिंह, मेजर सरावर्स, बीकानेर का सरदार सिंह, बूंदी का महाराव राम सिंह, कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय, इसका मेजर बटन, और शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह, भरतपुर का महाराजा जसवंत सिंह और का मॉरिसन, धौलपुर का भगत सिंह और सिरोही का शिव सिंह और जेडी हॉल, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला, अलवर का विनय सिंह या बन्ने सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह। क्रांति के समय झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के शासक महारावल दलपत सिंह, बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के शासक महारावल उदय सिंह द्वितीय, किशनगढ़ के शासक पृथ्वी सिंह व करौली के शासक मदनपाल थे। क्रांति के समय में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, इसका मुख्यालय अजमेर, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच ग्वालियर बंगाल सैनिक ब्रिगेड, एनिनपुरा पाली, जोधपुर लीजियन, देवली टोंक, कोटा कंटिजेंट, ब्यावर अजमेर, मेरवाड़ा रेजिमेंट, खेरवाड़ा उदयपुर, मेवाड़ बिलकोर, खेरवाड़ा ब्यावर छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। छावनी में 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक विद्यमान थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया व अंग्रेज अधिकारी मेजर स्कॉटिस वुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। नेतृत्वकर्ता बख्तियार सिंह। अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड ने बागियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया। छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की। नीमच छावनी 3 जून 1857। छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई थी। आप अंग्रेजों ने के प्रति वफादार रहोगे। नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग ने कहा, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है क्या? उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया क्या?
अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डुंगला चित्तौड़ के रोकाराम जाट ने शरण दी। वहां पर महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला जेल के जगमंदिर में शरण दी। शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा। यहाँ से क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां जनता को इनका स्वागत किया। फिर दिल्ली टोक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात फैली थी। एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 वर्तमान में किशनगंज तहसील सिरोही। नेतृत्वकर्ता शीतल प्रसाद तिलकराम और मोती का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आवा ले गया। आवा में विद्रोह। आवा क्रांति का नेतृत्व का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह द्वारा रेख में वर्दी की गई, जिसका विरोध ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। कुशाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदार आसोबा का शिवनाथ सिंह, आलियावाज का अजीत सिंह, गुलर का बिशन सिंह, लांबिया का पृथ्वी सिंह, सलूम्बर का केसरी सिंह, कोठारिया का रावत जोत सिंह। बिथोड़ा पालिका युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह चंपावत प्लस क्रांतिकारी वर्सेस कैप्टन हिथकॉट प्लस रोनाल्ड सिंह, जो तख्त सिंह का किलेदार था। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी। कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। चिलावास का युद्ध पाली 18 सितंबर 1857 को। इसे काला गौरव का युद्ध भी कहा जाता है। कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारी वर्सेस जॉर्ज बैटरी लॉरेंस प्लस मैकमेसन। क्रांतिकारियों ने मैकमेसन का सिर काटकर आवा किले पर लटकाया और कुशल सिंह चंपावत की विजय हुई। ढोल बाजे, चंग बाजे, बजलो बाजे किया, एजेंट को मारकर दरवाजों पर अटैक किया। यह वहाँ प्रचलित था। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियन के सभी सैनिक आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। आसोबा ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच बडलों का युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। 24 जनवरी 1858 को सेना ने आवा किले पर अधिकार कर लिया। कुशल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ शरण ली। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के लिए प्रमुख आरोपी भीमजी चारण को भी रावत जोत सिंह ने शरण दी थी। 8 अगस्त 1866 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें निर्दोष साबित हुए। अंतिम पेशवा अंतिम समय में कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलूम्बर के केसर सिंह चुंडावत ने इनकी मदद की। 1864 में कुशाल चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो गई। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्वकर्ता लाला जयदयाल मथुरा के वकील थे और मेरा का करौली निवासी थे। सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। कोटा शासक राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक किले में बंद रखा। जनता का शासन रहा। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। वह बटन के 2 पुत्र आर्थर और फ्रैंकलिन व डॉक्टर सेल्युलर
की हत्या कर दी। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली शासक मदनपाल की सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह का दमन किया। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें राम सिंह द्वितीय निर्दोष साबित हुए, परंतु इसके लिए इनको उत्तरदायी ठहराया गया और राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी सतह से घटाकर 13 कर दी गई। करौली शासक मदनपाल सिंह को उपहार स्वरूप जीसीआई की उपाधि व 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। धौलपुर में क्रांति। 22 अक्टूबर 1857 को धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। ग्वालियर इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह के पुत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे तथा धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्ति दे दिलाई। एकमात्र स्थान जहां क्रांति को प्रारंभ करने व उसका दमन करने वाले लोग बाहरी थे। मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। तात्या टोपे का आगमन। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामित्व सेवक था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोह नेता था। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। जन्म येवला, महाराष्ट्र। क्रांति में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आई, जहां कोड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्टसन की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। दूसरी बार दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा को जीता व प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से परास्त हुई। झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। वहां शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। सलूम्बर के केसरी सिंह चंदावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी। सीकर के मानसिंह नरूखा ने तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़ा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई और अंत सीकर से हुआ। मेवाड़ के पीए मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी में तात्या टोपे की फांसी को गलत बताया। तात्या टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान के सभी प्रत्येक रियासत में घुमा। 1857 की क्रांति का शुरू परिणाम। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। आर.सी. मजूमदार ने कहा, स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल यंग वाइसराय कर दिया। प्रथम वाइसराय केनेट बने थे। भारत राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। प्रथम बीकानेर महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बडालू, पंजाब में अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट की। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन धन से सहायता की। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली की जागीर दे दी। बूंदी शासक राम सिंह द्वितीय ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की। कोटा विद्रोह दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजे। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। दक्षिण से आए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक माझा प्रवास में किया। सामोद आमेर के ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया
और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नजर बेट की, परंतु जयपुर महाराजा रामसिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया। 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका पुस्तक नाथूराम खड़गावत ने लिखी। 1857 की क्रांति के नेतृत्व बहादुर जफर को पकड़कर रंगनू वर्मा वर्तमान में म्यांमार भेज दिया गया, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई।